वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल कंप्यूटर से संबंधित 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो जेएसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। गाइस, आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होता है, उससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और आपकी तैयारी किस हद तक हुई है और आपको कहाँ तक तैयारी करनी है, कहाँ तक प्रिपरेशन करनी है। इससे आपको ये भी पता चलेगा। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पढ़ने के साथ-साथ आप प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, एमसीक्यूज़ करें और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उसको ज़रूर सॉल्व करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस, मैं डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आऊँगा कंप्यूटर से संबंधित। तो आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हू डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक किसने डिज़ाइन किया था? ऑप्शन ए है डेनिस रिक्टी, बी है वैन न्यूमैन, सी जोसेफ जेकार्ड, सी प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मुकली। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मुकली। इनाइक सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया था? प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मुकली ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does .com in the URL www.abcd.com indicate? www.abcd.com URL में .com क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कमर्शियल, बी कॉरपोरेट, सी कोऑपरेटिव और डी काउंसिल। तो डॉट कॉम क्या दर्शाता है? डॉट कॉम हमें कमर्शियल दर्शाता है। जिससे डॉट इन जो है वो इंडिया दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ऑप्शन को देखते हैं। ए ओपेरा, बी स्टारबक्स, सी गूगल एप्स, डी ओडिला। गाइस, ये झारखंड सचिवालय 2013 में पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओपेरा ये एक वेब ब्राउज़र है जो कि पहले बहुत फेमस था, अभी गूगल क्रोम वगैरह फेमस है। तो राइट आंसर है ए ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाइल ऑन द डेस्कटॉप इन वर्ड्स व्हाट हैपेंस प्रेसिंग 5 डू? बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। आपके पास अगर लैपटॉप या सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो आप प्रैक्टिकली F5 को प्रेस करके देख सकते हैं कि इससे क्या होता है। डेस्कटॉप पर शब्दों में F5 दबाने से क्या होता है? ऑप्शन ए रिफ्रेशर द स्क्रीन, बी ओपन हेल्प मेनू, डज नथिंग, डी ओपन सर्च। इसका राइट आंसर है गाइस ए रिफ्रेशर द स्क्रीन। इस तरह का क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल 2013 में झारखंड सचिवालय 2013 में पूछा गया था। इसी तरह आप अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट्स इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल से भी देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में चार्ट दर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए फॉर्मूला चार्ट्स, बी डेटा चार्ट्स, सी इंसर्ट मेनू, डी व्यू मेनू। तो इसका राइट आंसर है सी इंसर्ट मेनू चार्ट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रैप फीचर ऑप्शन है ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, बी है appears at the bottom of the document, C allows you to type over the text, D है is the short horizontal line indicating end of the document। ये भी क्वेश्चन झारखंड सचिवालय 2013 में पूछा गया था। तो वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? वर्ड रैप का मतलब होता है जैसे आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में वो अपना चली जाती है, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। जो टेक्स्ट है वो दूसरे लाइन में, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद दूसरे लाइन में ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वेव अंडरलाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। MS वर्ड से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। MS वर्ड दस्तावेज में वेव अंडरलाइन इंगित करता है। ऑप्शन ए है स्पेलिंग एरर्स, बी ग्रामर एरर्स, सी एड्रेस लॉक, डी प्रिंटिंग एरर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए स्पेलिंग एरर्स। MS वर्ड में जब हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और वो मिस स्पेल होता है, स्पेलिंग सही नहीं होती है, रॉन्ग होता है, तो हमें इंडिकेट करता है किससे? ब्लू लाइन से इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर इसका होगा स्पेलिंग एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज आइकॉन्स सच एज ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम्स etc आर फाउंड इन। विंडोज में आइकन जैसे प्रोग्राम जोड़ें, निकालें, नया हार्डवेयर जोड़ें, मोडेम आदि पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी नेटवर्क नाइबरहुड, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर, ऑप्शन डी टास्क बार। राइट आंसर है ऑप्शन सी माई कंप्यूटर। ये SSC CGL 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बी कंप्यूटर सर्किट, सी ह्यूमन ब्रेन, डी फ्लॉपी डिस्क। इसका राइट आंसर है ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग द सिस्टम में सिस्टम को बूट करने का अर्थ है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, डी dismissing the computer, C running an application program called booting, D physically kicking the computer। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग द सिस्टम मीन्स लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग कहते हैं जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। वो एक प्रोसेस होता है, उसी को हम लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बूटिंग सिस्टम कहते हैं। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी